उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना मकान था, शारदा निवास। लोग उस घर से गुजरते तो बहुत तेज चाल में निकल जाते। कहते थे वह रात को किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। उस घर में रहती थी कमला देवी, करीब 65 साल की। उनका बेटा राजीव वर्मा दिखने में शांत, संस्कारी लगने वाला युवक, लेकिन उसके अतीत में कुछ ऐसा था जिसे उसकी माँ भी नहीं भुला पाई थी। राजीव जब 10 साल का था, उसके पिता की मौत हो गई थी। एक सड़क हादसा बताया गया, पर कमला को आज भी याद था। हादसे की रात राजीव के कपड़ों पर खून लगा था और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, पापा को गुस्सा नहीं आने चाहिए था मम्मी, अब वो सो गए हैं। कमला ने उस दिन अपने बेटे की आंखों में कुछ ऐसा देखा था जो किसी बच्चे में नहीं होता। ठंडापन, डर का भी कोई असर नहीं। सालों बाद राजीव बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई संध्या नाम की लड़की से। संध्या पढ़ी लिखी, सजीव स्वभाव की थी। शादी के कुछ महीने बाद सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे राजीव का व्यवहार बदलने लगा। वो रात को कमरे का दरवाजा बंद रखता और हर छोटी बात पे गुस्सा करने लगा। एक दिन कमला ने देखा संध्या की बाह पर निशान थे। पूछने पर संध्या रोते हुए बोली, माँ जी, राजीव रात को बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी और के जैसे लगती हूँ। एक हफ्ते बाद संध्या गायब हो गई। पुलिस आई, पर राजीव ने कहा वो किसी के साथ भाग गई। कोई सबूत नहीं मिला, मामला ठंडा पड़ गया। 2 साल बाद कमरा ने जिद की, बेटा अब शादी मत करना, घर में कुछ ठीक नहीं है। लेकिन राजीव ने बात नहीं मानी। उसने कहा पिछली बार गलती उसकी थी, मेरी नहीं। लड़की दूसरी शादी रीना से हुई, शहर की रहने वाली बेहद सलीकेदार लड़की। शादी के बाद कुछ हफ्ते तक घर में शांति रही, पर फिर वो सब दोहराया गया। रीना ने भी एक दिन कमला से कहा, माँ जी, राजीव मुझे कभी हुई संध्या कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम फिर धोखा दोगी। उसके कुछ दिनों बाद रीना की भी गुमशुदगी दर्ज की गई। राजीव फिर वही बोला, वो अपने घर चली गई। लेकिन कमला जानती थी घर के पीछे मिट्टी हमेशा ताजी खुदी रहती है। वो रात को आंगन से अजीब सी गंध महसूस करती थी। वो सब जानती थी, लेकिन चुप थी, क्योंकि अब वो बेटे से डरने लगी थी। तीसरी बार शादी की बात आई तो कमला ने विरोध किया, राजीव, अब ये घर किसी और का है। इस घर में औरतें वापस नहीं आती। राजीव बस मुस्कुराया, माँ, इस बार सब ठीक होगा। मैं बदल गया हूँ। नेहा गांव की रहने वाली थी, भोली, मासूम और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी। राजीव ने बहुत अच्छे इंसान की तरह बर्ताव किया। नेहा को भी लगा यह तो बिल्कुल अलग इंसान है। शादी के कुछ दिन बाद तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर नेहा ने महसूस किया कि रात को कोई उसकी चीजें छूता है, आईने के सामने उसके गहने रख देता है और सुबह कहता है कि तुम ये लाल साड़ी में अच्छी लगती हो संध्या। नेहा डर गई। एक रात वो भागने की कोशिश कर रही थी, तभी कमला ने उसे रोक लिया। बेटी, अगर इस घर से निकलना है तो सुबह निकलना, रात में यह घर किसी और का हो जाता है। उस रात बिजली चली गई, तेज हवा चल रही थी। कमला रसोई में तभी चीख सुनी, माँ जी बचाइए। वो दौड़ी, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से सिर्फ फुसफुसाहटें आ रही थी, तुमने धोखा दिया, सपने दिया। जब दरवाजा टूटा, राजीव फर्श पर बैठा था। उसके सामने नेहा की निश्चल देह और उसके हाथ में संध्या की पुरानी लाल साड़ी थी। कमला बेहोश हो गई। सुबह जब पुलिस पहुंची, घर खाली था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, अब कोई धोखा नहीं देगा। लोग कहते हैं शारदा निवास आज भी वीरान है। रात को उसकी खिड़की से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है, लाल साड़ी में तुम बहुत सुंदर लगती हो। और तब हवा के झोंके से उस मकान की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, जैसे अब भी वहीं कोई इंतजार कर रहा हो उस लाल साड़ी वाली का।